नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ निकाला गया रामनवमी झंडा, प्रशासन की रही पैनी नजर। रामनवमी के मौके पर जमशेदपुर के मानगो में दिखा भारतीय एकता का प्रतीक, मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में हुए शामिल। और जमशेदपुर में रामनवमी पर दिखी काफी रौनक, कई संगठनों की ओर से चना शरबत का किया गया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर में रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के माहौल में निकाला गया। भीषण गर्मी और कड़ी धूप रहने के बावजूद शहर में रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के माहौल में निकाला गया। हालांकि कड़ी धूप के कारण जुलूस देर से निकला। विभिन्न स्थानों से साक्षी पहुंचे जुलूस धीरे धीरे मानगो स्वर्णरेखा नदी घाट की ओर बढ़ गया। ढोल नगाड़ों पर नृत्य करते राम भक्त आगे बढ़ते गए। स्वर्णरेखा नदी घाट पहुंचकर रामनवमी झंडा ठंडा किया गया। वहीं बजरंग बली की मूर्ति का भी बारी बारी से विसर्जन किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आइए दिखाते हैं रामनवमी जुलूस का एक नजारा। और वहीं रामनवमी को लेकर निकाले गए नवमी जुलूस में भारत की एकता का प्रतीक मानगो क्षेत्र रहा, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नवमी जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नवमी जुलूस को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नवमी जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस नवमी जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। ढोल नगाड़ों के बीच खिलाड़ियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। साथ ही रामनवमी झंडा जुलूस के मौके पर साक्षी बड़ा गोलचक्कर पर विभिन्न संगठनों की ओर से चना और शरबत का वितरण किया गया। रामनवमी झंडा जुलूस के मौके पर साक्षी बड़ा गोलचक्कर पर विभिन्न संगठनों की ओर से चना और शरबत का वितरण किया गया। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र में भी रामनवमी की खासी चहल पहल देखने को मिली, जिसमें वनराज अखाड़ा की ओर से शानदार तलवारबाजी की प्रस्तुति दी गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के सुपुत्र ललित दास मौजूद होकर तलवारबाजी का प्रदर्शन देखा। साथ ही तलवार लेकर अपने हाथ भी आजमाए। इस अखाड़े में युवाओं ने लाठी, तलवार, भाला, फरसा आदि से करतब दिखाया। इस मौके पर एक छोटे से बच्चे ने ताशा बजाकर उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया और खूब वाहवाही बटोरी। बच्चे युवा लाठी भाला के खेल का आनंद उठा रहे थे। ढोल नगाड़े के बीच जय श्री राम व जय हनुमान के जयकार लग रहे थे, जबकि महावीरी झंडों से पूरा सोनारी इलाका राममय दिख रहा था। नवमी के दिन अखाड़े के युवक, छोटे छोटी बच्चियां हैरत अंगेज खेल करतब से खूब वाहवाही बटोर रही थी। इस मौके पर ललित दास ने राज्य में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना भी की। ऐसा खेलते हुए हेमराज जी भी हमारे पीछे। धन्यवाद। चंद्रशेखर, सुमन जी और संतोष जी, मैं सभी समस्त झारखंड वासियों को और सोनारी वासियों को मेरी ओर से रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। यह अखाड़ा जमशेदपुर में बहुत पुराना अखाड़े में से है। इनकी 68 वर्षगांठ में मैं हार्दिक बधाई देता हूं इस समिति के सदस्यों को, अध्यक्ष को और पदाधिकारी को। मैं
हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को बल बुद्धि दे, झारखंड और ऊंचाई पर जाए, सबके जीवन में खुश मंगल हो। आज इस पावन अवसर पर जितने हमारे झारखंड वासी हैं सबको अपने तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं और माँ दुर्गा माँ से और पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली से हमने मांगा है कि हमारा झारखंड सुख समृद्धि से भरा रहे और हमारे जितने झारखंड वासी है सुख शांति से निभाएं। और यहाँ आपको बताते चलें कि मानगो क्षेत्र से भी कई रामनवमी जुलूस निकाले गए, जिनका विसर्जन स्वर्णरेखा नदी घाट पर किया गया और इसमें शामिल लोगों के लिए शरबत व चना गुड़ का भी व्यवस्था किया गया था। चना गुड़ शरबत और मिठाइयाँ बांटी जा रही है, पानी दिया जा रहा है और हम लोग का मेन मकसद है कि दोनों अखाड़े समूची और तारक की धरती को हम लोग निवेदन कर रहे हैं और इसके बाद जो इसके साथ हम लोग सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इनको हम लोग लेके जाएंगे मानगो थाना क्षेत्र में और इनके साथ साथ रहेंगे। इनका ये प्रेम है कि हम लोग बस्ती में आते हैं और थोड़ा इज्जत अफजाई करते हैं, हम लोग इनके साथ मिलकर के रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए। स्वर्ण ज्वेलर्स, स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। गहनों के साथ हम रिश्ते भी गढ़ते हैं, तभी तो आप हम तक खिंचे चले आते हैं। स्वर्ण आभूषणों की सैकड़ों डिजाइन जो आपके नारित्व को दे श्रृंगार की पूर्णता। हम देते हैं गहने आपको पूर्ण विश्वसनीयता हॉलमार्क सर्टिफिकेशन के साथ। गहने अब आपकी पहुंच के अंदर 12 महीनों तक आपके द्वारा जमा किश्तों में हम जोड़ेंगे 13वीं किश्त और फिर गहने आपके अपने। हमारे यहाँ गहनों की मेकिंग चार्ज 249 रुपए से शुरू है। तो अब रिश्तों को दीजिए एक नई परिभाषा। चले आइए स्वर्ण ज्वेलर्स में। स्वर्ण आभूषण, शॉप नंबर 142/A, अपन्ना लाइन, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 0657 223 1159 and 927 926 1371। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741। मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in।
मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शन प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट पेश करते हैं एमिरेट्स अपार्टमेंट। आपके ख्वाबों का आशियाना अब आपके पास। 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट सभी सुविधाओं से युक्त, CNT एक्ट से मुक्त किफायती दामों पर, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, लिफ्ट की सुविधा, कार पार्किंग, इजी फाइनेंस की सुविधा और मेन रोड के नजदीक। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर एमिरेट्स अपार्टमेंट में। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट या कॉल करें 9931111780 या 9771487336 पर। आप अपनी बालकनी से अद्भुत एवं मनमोहक नजारे देख सकते हैं। घर का डिजाइन वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट। साइट एड्रेस हाजी साहिब पेट्रोल पंप के नजदीक, रोड नंबर 14, मानगो, जवाहर नगर। आवर ऑफिस एड्रेस मित्तल निवास, गोविंद नगर, ऑपोजिट 12 KG फ्लैट, कदमा, जमशेदपुर 831005। मोबाइल नंबर 9931111780 and 9771487336। लैंडलाइन नंबर 065723000213। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की गंगा नदी से लेकर जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी तक का सफर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय कर चुके हैं। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमशेदपुर शहर के रामनवमी अखाड़ा पूर्ण रूप से योगीमय दिखा। जमशेदपुर शहर के सोनारी क्षेत्र से निकलने वाले रामनवमी अखाड़ा जुलूस में चारों तरफ योगी ही योगी नजर आ रहे थे। पोस्टर में योगी की तस्वीर, साथ ही विसर्जन जुलूस में शामिल युवाओं के गले में योगी दुपट्टा नजर आ रहा था। आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर के सोनारी क्षेत्र में सर्वाधिक अखाड़े निकाले जाते हैं और अखाड़ा में योगी की तस्वीर दिख रही थी। वही जैसे मानो कि पूरा माहौल योगी के नाम से गूंज उठा था। और यहाँ आपको बताते चले कि कालीबाड़ी आश्रम वेल्डी की श्री बासंती दुर्गा मूर्ति का मानगो स्वर्णरेखा नदी में विसर्जन किया गया। विसर्जन जुलूस में पुरुष और महिलाएं काफी संख्या में शामिल थी। जुलूस में शामिल महिलाएं ढोल नगाड़ों पर नृत्य करती आगे बढ़ रही थीं। मानगो स्वर्णरेखा नदी व कपाली घाट पर विसर्जन जुलूस पहुंचा और बासंती दुर्गा मूर्ति का भी विसर्जन किया गया। और वहीं अगर बात करें सरायकेला की, तो सरायकेला जिले के आदित्यपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में रामनवमी के मौके पर कई अखाड़ा समितियों में सम्मान समारोह के साथ खेल करतब का प्रदर्शन किया गया। दशमी के मौके पर अखाड़ा समितियों ने झंडा विसर्जन जुलूस के दौरान अखाड़ों में खेल करतबों का प्रदर्शन किया। और वहीं रामनवमी के मद्देनजर सिविल डिफेंस की 48 लोगों की टीम पूरी तरह से मौजूद दिखाई दी। जी हां, 20 लोग स्वर्णरेखा तट पर तैनात रहे तो 20 साक्षी गुल चक्कर पर, जबकि 8 सोनारी के दोमोहानी नदी पर तैनात दिखे। सोनारेखा घाट पर है, कपाली घाट पे हैं लोग। कोई किसी तरह की भी घटना अगर होती है, हमला होता है, तो हम लोग उसको और पब्लिक को जो भी सपोर्ट होगा वो टीम हमारी करेगी। हम लोग अभी ड्रेस
आ गया, आई कार्ड सबके दिए हुए हैं और नियंत्रक का आदेश था कि सभी जगह आप लोग सहायता करें पब्लिक का। और कितने लोग हैं टोटल? टोटल तो हम लोग यहाँ पर है 20, सोनरेखा में 20 है और कपाली में 8 है। अलग अलग घाट पर है, कहीं 3 है कहीं 4 है, इस तरह से सारी तैयारी आप लोग पूरा रेडी है? तैयारी है। आप लोग के पास बोर्ड भी है, जैकेट भी है, लाइफ बॉय भी है, सब गाड़ी में हम लोग और सब सभी घाट पर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा, नौकरी, व्यापार या घरेलू समस्याएं, अब है हर समस्या का समाधान प्रसिद्ध हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास। कई पुरस्कारों से सम्मानित एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय, जिनके पास है 25 वर्षों का अनुभव, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे 100% गारंटी के साथ। 25 साल से अनुभव से हम ज्योतिष विद्या जमशेदपुर में कर रहे हैं और सारे लोग जमशेदपुर हो चाहे बाहर के भी हो, हमने 100% गारंटी के साथ फायदा देते हैं। तो आइए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास और हो जाइए टेंशन फ्री। बहुत दिन से ही मिल रही हूँ और जब से मिल रही हूँ बहुत ही फ़ायदा हुआ है और मैं फिज़िकली एंड पर्सनली बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन इनके पास आके मुझे बहुत रिलीफ हुआ है, मेंटली फिजिकली हर तरफ से। पता आकाशदीप प्लाजा, शॉप नंबर 145, ग्राउंड फ्लोर, गोलमुरी, जमशेदपुर। मिलने का समय शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9934182433 और 9431301161। Aspire Classes. Aspire Classes is a distinguished institution in the field of educational arena of Jamshedpur, which facilitates education platform for the students of CBSE, ICSE, JAC and NIOS. An institution where experienced faculties coach the students in the spiritual environment. This institute is the institution of the students, by the students and for the students. Parents are also the partners of the institution who help us in achieving the goal by being conscious at home. Our objective is to produce best students in the academic as well as cultural and spiritual field. The institute also imparts coaching for the competitive exams like railways, SSC, banking and other government and private sectors. The institute conducts special classes for NTTF, apprentices, polytechnic, ITI and diploma passed candidates. Aspire Classes, holding number 1, Chandinagar near MGM Hospital, Sakchi, Jamshedpur. Phone 2231 212. Ideal Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Ideal Coaching Center provides courses IITG, Medical Foundation. Parents, कृपया ध्यान दें, जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किए बिना, चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हो, जैसे CBSE, JAC, NIOS. Courses offered by Ideal Coaching Center, IITG Foundation, tuition for ISC and ICOM students, preparation for NEET, PMT Medical, Polytechnic entrance, tuition for BSc and BCom students. We also assist for admission for regular and private registration, CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come. Hurry up. Admission going on. Contact Ideal Coaching Center, 2C, Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
भाजपा नेता राजेश सिंह के बालीगुमाई स्थित घर के पास बुधवार को राजेश सिंह के हत्यारोपियों को स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया। बताया जाता है कि भाजपा नेता राजेश सिंह के बालीगुमाई स्थित घर के पास बुधवार को राकेश सिंह के हत्यारोपियों को स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया। हत्यारोपी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। बाद में इसकी सूचना एमजीएम थाना को दी गई। पुलिस पहुंचकर मोटरसाइकिल जब्त कर थाना ले गई। इधर राजेश सिंह का भगना नीरज सिंह ने बताया है कि अपराधी राजेश सिंह की हत्या करने की नीयत से आए थे। राजेश सिंह पिता के इलाज के लिए वेलूर गए हुए हैं। दूसरी तरफ एमजीएम थाने के एसआई आदिराम ने बताया है कि मामले की जांच चल रही है। ये घटना राजेश सिंह जो उनके भाई के साथ जो घटना घटा हुआ था, उसके 2 जन जेल से बाहर हुए थे, बेल हुआ था। तो वो 2 लोग अभी यहाँ आए थे और बस्ती में आके हम लोग तक तो यहाँ खड़े थे। तो आके 2 जन बाइक पे थे, 3 जन करके बाइक पे खड़े थे वो लोग। और वो लोग अपने आपसे यहाँ बातचीत किए और गाली गलौज किए। उन लोग के साथ पिस्टल था, एक बंदूक था। वो लोग अपने बोले कि जो एक जन को हम लोग मार दिए हैं और जो लोग बचा हुआ है उस पर भी हम लोग उसको छोड़ेंगे, मार देंगे। और गाली गलौज करते हुए जब हम लोग यहाँ पर सुने, दौड़ाए उसको, तो वो एक बाइक पे छोड़ दिया और 2 लोग पैदल गया और एक जन अपने बाइक पे चढ़ करके अपनी बस्ती तरफ अपना भाग गया। बिमना चौक पर कोई आदमी गाली गलौज किया, फिर आकर के यहाँ पर भी किया और कहा कि हम पहले जैसे ये लोग बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा पहले हुआ था, हम फिर बर्बाद कर देंगे, ये करेंगे, ऐसे लोग बताए। ये हम लोग सुने। कितने लोग यहाँ पर आए थे? ये तो हम लोग थोड़े देखे कितने लोग क्या बता रहे हैं यहाँ के लोग? कितने लोग आए थे जी? आपको नहीं पता चला? आप तो आए तुरंत, यहाँ कोई नहीं था। क्या हथियार भी था लोगों के पास? कोई नहीं देखे तो कैसे बताएं? ये लोग ने बता रहे हैं, हम कैसे बताएं? पब्लिक क्या बता रहा है आपको? पब्लिक अभी पूछताछ करेंगे। और इधर सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत बाबा कुटी में एक दबंग ने जबरन नाले पर कब्जा कर नाले का बहाव को बंद कर दिया। वहीं आसपास के लोगों ने कई बार दबंग के खिलाफ स्थानीय पार्षद के समक्ष मदद की गुहार लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पार्षद पहुंचे और दबंग के विरुद्ध कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया, लेकिन कार्रवाई कब या कितने दिनों में होगी ये उन्होंने भी नहीं बताया। वैसे नाले की पानी पीड़ित के घर में इस कदर घुस गया है कि घर में रखा सारा सामान ही बर्बाद हो गया है। ऐसी स्थिति हो गई है कि घर में एक दाना भी नहीं बचा खाने के लिए। वैसे ये पहली घटना इस परिवार के लिए नहीं है, इससे पूर्व भी ऐसी घटना इस परिवार के साथ हो चुकी है, मगर कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। अब देखना होगा कि कब इस परिवार को न्याय मिलता है। हमारा घर ऊंचा पर है ना, हमारा सिस्टम नहीं है, जिसका घर पानी घुस रहा, नाली का सब घुस रहा, पूरा पानी ब्लॉक रखे हैं। उनका नाम सोहन मिश्रा है। सरकार से कंप्लेंट किए हैं? नहीं, वो टाइम में सब लोग बोला कि जाने दो, एक बार होता है गलती, भगवान भी माफ करते हैं। हम बोले कि ठीक, हम छोड़ दिए, लेकिन बार बार मेरा साथ हरकत हो रहा है। नगर परिषद से जो काम होता है वो करवाएंगे और इसमें जाली जो लगाए हुए हैं उसको तोड़वाने का काम करेंगे और इनका जो रोड है इसको फिलिंग करा के ऊंचा करवाएंगे। इनका जो नुकसान बता रही हैं और ये 2 बार ऐसा हो चुका है, तो इस पर क्या बोले? नुकसान जो भरपाई तो BDO-CO के स्तर की चीज है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर प्रखंड के खाकड़ी पाड़ा पंचायत के मुखिया घासीराम वारदा के खिलाफ ग्रामीणों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि गांव में कई जगहों पर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है और वहीं 2 साल बीत जाने के बाद भी गाँव में किसी प्रकार की विकास नहीं की गई है। इतना ही नहीं, गाँव में पानी टंकी भी लगाया गया है जो पिछले 6 महीने से खराब है और मुखिया को कई बार कहने के बाद भी मुखिया नहीं सुनते। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया पंचायत में मनमानी कर रहे हैं। समस्या यह है कि जो मुखिया काम कर रहा है, जितना भी लिस्ट उस आता है, वार्ड मेंबर को जानकारी नहीं देता। वार्ड मेंबर को जानकारी अगर नहीं देगा तो हम लोग पब्लिक को कैसे जानकारी देंगे? तो वार्ड मेंबर को जानकारी नहीं देता है, ऐसे ही काम कर रहा है, कार्य करना का मीटिंग कुछ नहीं करता है। जैसे ये क्या मनरेगा का जॉब कार्ड का ये हुआ काम का कर रहा है, डूबा हुआ का कुछ जानकारी नहीं दे रहा है। शौचालय बन रहा है उसका भी जानकारी नहीं, कुछ लिस्ट आता है तो वार्ड मेंबर को जानकारी नहीं देता है। पानी का क्या दिक्कत? पानी का तो चापाकल और मोटर खराब हुआ। मोटर हम अपने से रोजगार सेवक है,
मुखिया है, सबको बोले, दोनों को बोले तो बोला ठीक है कागज दिखाइए। दिक्कत है कि मुखिया अपना मनमर्जी से काम कर रहा है, ना ही वार्ड को सूचित कर रहा है, ना ही पंचायत समिति को सूचित कर रहा है, किसी को अपना मनमर्जी से बिचौलिए के द्वारा काम करवा रहा है। अभी पीएचडी विभाग से शौचालय आया है, जिसमें बहुत ही गुणवत्ता में बहुत भारी कमी है। लाल ईटा बनाना चाहिए, वो काला ईटा से बनवा रहा है शौचालय है, और माल मेटेरियल बहुत खराब है। और जहाँ तक रोड का सवाल है, मुखिया जी आश्वासन दे के रखा है कि मार्च तक सब रोड कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ रोड कंप्लीट है। इसमें पंचायत के सभी ग्रामीण काफी आक्रोश में है और इसका पुरजोर विरोध होगा, मुखिया का भी पुरजोर विरोध होगा। आने वाले पानी की क्या समस्या? पानी का इधर बहुत समस्या है, अभी तक पानी का कुछ हाल नहीं है। टैंकर में पानी बढ़ना तो वो भी नहीं, हाँ टैंकर से पानी बढ़ना तो वो भी नहीं किया है, और जितना नल खराब है सब नल एक बार भी रिपेयर नहीं कराया। और इधर सरायकेला जिले की पुलिस महिला कल्याण समिति के द्वारा सभी थानों में भीषण गर्मी को देखते हुए पंचशाला की व्यवस्था की गई। सरायकेला पुलिस महिला कल्याण समिति के द्वारा जिले के सभी थानों में पंचशाला की शुरुआत की जा रही है। इसी क्रम में जिले के सभी प्रमुख थानों में समिति के अध्यक्ष और सरायकेला एसपी राकेश बंसल की पत्नी मेघना बंसल के द्वारा आदित्यपुर थाने में बनाए गए नए पंचशाला का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिले की तमाम पुलिस वरीय पदाधिकारी और थानेदार भी शामिल रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष मेघना बंसल ने बताया है कि समिति द्वारा सामाजिक स्तर पर कई कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत ही पंचशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को तनाव से मुक्त रहने संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितने भी थाना में जो लोग विजिट करते हैं उनके लिए, बाकी इसीलिए बाहर की तरफ रखा गया है कि राहगीर या मुसाफिर जो भी चाहे, तो हम सरायकेला जिला के सभी थाना सभी ओपी में पंचशाला खोली जा रही है पुलिस महिला कल्याण समिति की ओर से। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम तो सभी से ये अपील करते हैं कि हमारी तरफ से तो एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन गर्मी को देखते हुए सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। किसी प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं। और जिस तरह की गर्मी है उसमें सब एक दूसरे की सहायता करेंगे। की जनता की सहायता के लिए ही है कि जिन लोगों को पानी एकदम मुहैया नहीं होता, हम लोग तो मिनरल वाटर पे लोग सुरक्षित रहते हैं, तो लेकिन पानी यहाँ पे ठंडा पानी रहेगा। और थाना के सब लोग इसमें पानी चेक भी करेंगे, कोई मटका डैमेज हो जाएगा तो उसको भी रिप्लेस किया जाएगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ निकाला गया रामनवमी झंडा, प्रशासन की रही पैनी नजर। रामनवमी के मौके पर जमशेदपुर के मानगो में दिखा भारतीय एकता का प्रतीक, मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में हुए शामिल। और जमशेदपुर में रामनवमी पर दिखी काफी रौनक, कई संगठनों की ओर से चना शरबत का किया गया वितरण। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।